चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक जारी। हरियाणा निवास में हरियाणा बीजेपी की बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हो रही मीटिंग। 2024 के चुनाव में उम्मीदवार रहे तमाम नेता भी शामिल। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शामिल। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह और कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा शामिल। महिपाल ढांडा और गौरव गौतम समेत कई मंत्री शामिल। पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु समेत कई पूर्व मंत्री और विधायक भी शामिल। होडल से विधायक हरिंदर सिंह, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा शामिल। हिसार से निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल और गन्नौर से निर्दलीय विधायक देवेंद्र कादियान शामिल हैं। इंद्री से बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप मौजूद हैं। विधायक उमेद पातुवास, विधायक अनिल यादव, विधायक मूलचंद शर्मा शामिल। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और निर्दलीय विधायक राजेश जून भी शामिल। बीजेपी विधायक मुकेश शर्मा भी बैठक में मौजूद। बैठक में हलकों के विकास की समीक्षा समेत कई मुद्दों पर हो रही है चर्चा। बैठक में मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी भी मौजूद। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी का। जितेंद्र, जिस तरह से बैठक हो रही है और तमाम देखिए महत्वपूर्ण ये है कि पूर्व मंत्री भी पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण है इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा करना? देखिए, बिल्कुल बैठक में सभी विधायक जहां मौजूद हैं, विधायक दल की बैठक है, लेकिन जो पूर्व में चुनाव लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, वह प्रत्याशी भी इस बैठक के अंदर शामिल हैं। फिर चाहे वो पूर्व विधायक हो, प्रत्याशी हो, पूर्व मंत्री हो, जो भी भाजपा की टिकट पे चुनाव 2024 में लड़ा था लेकिन जीत दर्ज नहीं हो पाई, वो प्रत्याशी भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। बैठक में आपने ठीक कहा, विकास कार्यों को लेकर के समीक्षा है। हल्कों में किस तरीके से कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार की गति लाने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर कहीं अगर कोई कमी है तो उसमें कैसे तेजी लाई जा सकती है, इसको लेकर के जहां बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं प्रदेश में SIR की प्रक्रिया चल रही है। आगामी जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर के चर्चा यहाँ पर की जाएगी। इस प्रकार की बैठकों में इस प्रकार के जो विषय हैं उन पर विस्तृत चर्चा की जाती है, संगठन सरकार के स्तर पर आगामी कार्यक्रमों को देखते हुए और प्रदेश के विकास को देखते हुए। जी, तो प्रदेश के विकास को देखते हुए और संगठन को देखते हुए चर्चा। अच्छा, देखिए जितेंद्र, अब ये माना भी जा रहा है कि संगठन से जुड़े विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है इस बैठक में, और कई और महत्वपूर्ण विषय भी हैं। संगठन के साथ ही आने वाले जो कार्यक्रम रहेंगे उनको लेकर भी चर्चा। तो ऐसे में क्या महत्वपूर्ण इस बैठक को इसलिए माना जाए कि बीजेपी अभी से आने वाले विधानसभा चुनाव, जो कि अभी बहुत दूर हैं, उनकी तैयारी में जुटती नजर आ रही है हरियाणा के लिहाज से? देखिए, जब विकास की बात होती है, सरकार इस प्रकार की कोई चर्चा करती है, तो उसको लेकर के जरूर कहा जा सकता है कि इन तमाम विषयों का आने वाले समय के जो चुनाव है उन पर भी असर पड़ते हुए नजर आता है। इसलिए विकास की चर्चा को भी इसी से जोड़ करके देखा जा सकता है, हल्कों के विकास को इससे जोड़ करके देखा जाता है। संगठन के अंदर विभिन्न कार्य जो है, उन कार्यों के अंदर जो भूमिका होती है उससे पब्लिक के बीच उपस्थिति से जोड़ करके भी इसको देखा जाता है। इसी तरीके से कुछ कार्यक्रम आने वाले समय में तय किए जाने हैं जो इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी। किस प्रकार के वो कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के भी बहुत से कार्यक्रम जो हैं इससे पहले किए गए हैं, अभी भी चल रहे हैं। पौधारोपण को लेकर के हमने देखा कि लगातार लोगों को जागरूक करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। सरकार के मंत्री विधायक जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं। सभी, चाहे वो किसी भी स्तर के नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो सभी इस अभियान के अंदर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे विभिन्न कार्य जो अपने आप में जनता के बीच में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, जनता के बीच में डेवलपमेंट के विषयों को जो है ले जाने का काम करते हैं और डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। इसको लेकर के ये तमाम विस्तृत चर्चाएं, आगामी कार्यक्रम, पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा, जब इस प्रकार की बड़ी बैठक होती है तो उसमें उन सभी विषयों का की एक समावेशी चर्चा होते हुए नजर आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई।